नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र प्रताप गुप्ता आप सभी को अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, यदि आप मेरे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वाकर्षण नियतांक में संबंध। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज हम लोग गुरुत्वीय बल यानी ग्रेविटी। ग्रेविटी यानी गुरुत्वीय बल किसको कहते हैं दोस्तों? एक होता है गुरुत्वाकर्षण बल, एक होता है गुरुत्वीय बल, ग्रेविटी। यानी इसको कह सकते हैं दोस्तों, पृथ्वी किसी वस्तु को जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करती है उसे हम उस वस्तु का भार भी कहते हैं और उसे हम गुरुत्वीय बल भी कहते हैं। गुरुत्वीय मतलब होता है पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने वाला, लगने वाला बल। तो कह सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उसे गुरुत्वीय बल कहते हैं। यानी कह सकते हैं जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करते हैं उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? गुरुत्वीय बल कहते हैं। कह सकते हैं यदि m द्रव्यमान का वस्तु पृथ्वी की तल पर हो तो उस पर पृथ्वी द्वारा लगने वाला गुरुत्वीय बल कितना होगा दोस्तों? तो होगा F बराबर mg। ये होता है किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगने वाला बल। तो इसे हम गुरुत्वीय बल भी कर सकते हैं। और गुरुत्वीय बल जो होता है दोस्तों, वो वस्तु के भार के बराबर होता है। यानी कह सकते हैं m द्रव्यमान की वस्तु का पृथ्वी तल पर भार कितना होगा, तो लिख सकते हैं उस वस्तु का भार, वेट मतलब W बराबर mg। तो यहाँ पर आपका m क्या है? m आपका है किसी वस्तु का द्रव्यमान और g है पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। तो m द्रव्यमान का मतलब होता है दोस्तों कि जो वस्तु जितना वजन यानी जितना ज्यादा उसका द्रव्यमान होता है, पृथ्वी उस पर उतना ही अधिक गुरुत्वीय बल लगाती है और वह तेजी से पृथ्वी की ओर गति करता है। तो चलिए देखते हैं आगे हम लोग गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण इसको बोलते हैं दोस्तों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये गुरुत्वीय त्वरण होता क्या है? तो दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जब किसी वस्तु को त्वरण का मतलब क्या होता है? त्वरण का मतलब होता है कि जब वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ता चला जाता है तो उस वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। लेकिन दोस्तों, जब किसी वस्तु का वेग पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण होता है, जब किसी वस्तु का वेग में परिवर्तन पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण होता है तो उसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। यानी जब कोई वस्तु मुक्त रूप से, फ्री रूप से पृथ्वी की ओर गति करती है, गिरती है, तो जैसे जैसे वो पृथ्वी के नजदीक आती है उसका वेग बढ़ते जाता है। तो उसका वेग में जो परिवर्तन होता है उसे हम कह सकते हैं गुरुत्वीय त्वरण। यानी कह सकते हैं कि पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का गुरुत्वीय बल के कारण उसके वेग में होने वाले परिवर्तन को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, लिखते हैं
पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे जी से सूचित किया जाता है, यानी इसे हम स्मॉल जी से सूचित करते हैं दोस्तों। गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। जैसे चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है, पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ गुरुत्वीय त्वरण का एसआई मात्रा क्या होता है? जो जनरल एसआई मात्रा होता है, जनरल त्वरण का एसआई मात्रा हो जैसे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो इसका मात्रक आपका हो जाएगा ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बी में सूत्र हो जाता है LT का पावर -2। और ये गुरुत्वीय त्वरण क्या है दोस्तों? ये है आपका सदिश राशि, यानी वेक्टर क्वांटिटी। चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं गुरुत्वीय त्वरण जी और गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी में संबंध। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं गुरुत्वीय त्वरण जी तथा गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी में संबंध, यानी गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r है, तो m द्रव्यमान की वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से आप निकाल सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर कैपिटल G पृथ्वी का द्रव्यमान वस्तु का द्रव्यमान बटा में त्रिज्या r²। ये हो गया फर्स्ट। और दूसरा में क्या था जो हम लोगों ने अभी निकाला था? m तक पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण जी के कारण m द्रव्यमान की वस्तु पर लगने वाला बल न्यूटन के द्वितीय गति नियम से कर सकते हैं। F बराबर mg, यानी क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण। देखते हैं क्योंकि बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, से यहाँ पर आता है द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। यानी m का मान मैं यहाँ रख सकता हूँ, यानी कह सकते हैं
समीकरण दो ले लीजिए और लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। समीकरण 1 तथा 2 से आपका हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा mg और हो जाएगा कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बटा में r स्क्वायर। m कैंसिल हो जाएगा, g इक्वल टू हो जाएगा आपका कैपिटल G m बटा में r। यहाँ पर ये आपका जो है ये तो इनमें रिलेशन निकल चुका है, यानी कैपिटल स्मॉल जी यानी गुरुत्वीय त्वरण बराबर होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक इनटू पृथ्वी का द्रव्यमान बटा में पृथ्वी की त्रिज्या का स्क्वायर। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी एंड गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी में अंतर है। इसमें डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल जी एंड ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट कैपिटल जी में संबंध। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं इस तरह से लाइन बाय लाइन, यानी कह सकते हैं कैपिटल स्मॉल जी और कैपिटल जी। अगर डिफिनेशन की बात किया जाए तो 1 बाय r करके डिफिनेशन में लिख सकते हैं और नहीं तो डायरेक्ट हम इसका आंसर लिखते हैं। इसमें फर्स्ट इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं दोस्तों, पृथ्वी तल पर इसका मान कितना होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दोस्तों इसका पृथ्वी तल पर यूनिवर्सल मान होता है, इसका मान कितना होता है दोस्तों, इसका वैल्यू होता है 6.67 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। अच्छा, दूसरी बात कह सकते हैं कि इसका मात्रक गुरुत्वीय त्वरण का इसका SI मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसका जो मात्रक होता है इसका SI मात्रक होता है न्यूटन मीटर पर किलोग्राम स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। चलिए दोस्तों इसका जो बीमी सूत्र लिख सकते हैं, इसका बीमी सूत्र यानी डायमेंशनल फार्मूला, इसका बीमी सूत्र होता है L T के पावर -2 और इसका बीमी सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, तो न्यूटन के क्या होता है, तो न्यूटन का आपका होता है MA यानी ML T का पावर -2 और इसका निकाल लीजिए मीटर स्क्वायर यानी L स्क्वायर और इसका हो जाता है M का पावर -2 और कैलकुलेशन करके निकाल लेते हैं। M यहाँ हो जाएगा M का पावर -1 और L का पावर 3 और T यानी T का पावर -2, ये इसका बीमी सूत्र होता है। आगे दोस्तों फोर्थ पॉइंट देख सकते हैं, इसका फोर्थ पॉइंट में है दोस्तों, यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि कहे तो वेक्टर क्वांटिटी है और यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही हम लोग देखेंगे, अगले क्लास में मैं नेक्स्ट पढ़ाऊंगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।